हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से रिलेटेड टोटल 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रथम कारण क्या था? तो बंगाल सेना में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना। इसी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। किस विद्रोह ने बरेली का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किस घटना ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का कारण बना? तो चौरी चौरा कांड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। सैमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे आपके अंग्रेज थे। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने की थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस आंदोलन ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह को किस क्रांतिकारी घटना के लिए जाना जाता है? तो सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के लिए जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। लाल बाल पाल के नाम से किन नेताओं को जाना जाता है? तो लाल के नाम से लाल लाला लाजपत राय, और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, और पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। काकोड़ी कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन। किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। किसने 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने। किस योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ किया था? तो नील की खेती करने वाले ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ में किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख आरोपी कौन थे? तो अरविंदो घोष थे। किस क्रांतिकारी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा था? तो असहयोग आंदोलन को। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च किसके खिलाफ था? तो नमक कानून के खिलाफ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। किस संगठन ने भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस क्रांतिकारी ने वंदे मातरम का नारा दिया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी।
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर की हत्या की योजना बनाई थी? तो उधम सिंह ने बनाई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये एक छोटा बच्चा था। पुणे समझौते किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी? तो 1940 का लाहौर अधिवेशन में। किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो 1919 में हुआ था आपका 14 अप्रैल 1919 में। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस क्रांतिकारी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। किसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। किस भारतीय नेता ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसके नेतृत्व में 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था? तो मुंबई के नौसैनिक के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। किसके दरियापुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया? किसने दरियापुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया था? तो खुदीराम बोस ने किया था। किसने उधमपुर षड्यंत्र केस में भाग लिया था? तो भगत सिंह ने लिया था। दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा महान नेता गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी। किसने इलाहाबाद षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकारी खजाना को लूटना ही मुख्य उद्देश्य था। किस आंदोलन के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो असेंबली बम कांड के बाद। किसे मद्रास केस के लिए जाना जाता है? तो वीओ चिदम्बरम पिल्ले को जाना जाता है। किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। किस आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो कांग्रेस से निष्कासन के बाद। किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम आंदोलन का नारा दिया गया था? तो बंगभंग आंदोलन के बारे में, यानी कि बंगाल के विभाजन जब हुआ था उसी समय वंदे मातरम का नारा दिया गया था। और बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। वंदे मातरम नारे का प्रचलन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। किस भारतीय सेना ने, मतलब किस भारतीय नेता ने रॉलेट एक्ट का विद्रोह किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किस आंदोलन को असहयोग और खिलाफत आंदोलन का संयुक्त नाम दिया गया था? तो 1920 का असहयोग खिलाफत आंदोलन। किस नेता ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। किसके नेतृत्व में बरदोली सत्याग्रह हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस के प्रमुख आरोपी कौन थे? तो भगत सिंह और उनके साथी थे। किसे साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय को। किसे भारत का मसीहा कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भारत का मसीहा कहा जाता है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी जी की उपाधि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किस भारतीय नेता ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किस नेता ने नवजागरण का नेतृत्व किया था? तो राजा राम मोहन ने।
किस भारतीय नेता ने शिक्षा का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रह सभा का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खां किसके संस्थापक थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। किसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? तो एम.एन. राव ने की थी। किस नेता ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1927 का मद्रास अधिवेशन में। नवाखाली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए किसने गांधी जी को बुलाया? तो सुरेंद्रनाथ घोष ने बुलाया था। किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। किस नेता ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। किस भारतीय नेता ने राष्ट्रपति नामक पुस्तक लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। लॉर्ड कर्जन किस विभाजन के लिए जाने जाते हैं? तो बंगाल विभाजन 1905 के लिए जाने जाते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वैमनस चंद्र बनर्जी ने की थी। किसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। किसने किसान आंदोलन के समय मंडल और रयाटवाड़ी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। किसे भारत का लौह महिला कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस भारतीय नेता ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से संबंधित था। किसने काकोरी कांड का नेतृत्व किया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने भारत माता मंदिर की स्थापना की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। किस भारतीय नेता ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने शाहजहांपुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया था? तो अशफाकुल्लाह खान ने किया था। किसने भारत का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल को किस क्रांतिकारी घटना के लिए फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड के लिए। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसे भारत की नाइटिंगेल कहा जाता था? तो सरोजिनी नायडू को। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑल इंडिया रेडियो से भारत की आवाज़ के रूप में प्रसारण किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसे पूर्वोत्तर भारत का गांधी कहा जाता है? तो गोपीनाथ बोरदोलोई को। किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस भारतीय नेता ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया और लखनऊ समझौता की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई को कहा जाता है। किस आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। किस नेता को अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। किसने भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसे भारतीय क्रांति का नायक कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद को। किस घटना के बाद कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। किसने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए गो बैक साइमन का नारा दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। किस भारतीय नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस क्रांतिकारी नेता ने दिल्ली षड्यंत्र केस में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो भगत सिंह ने। किसने प्रिवेंशन ऑफ सेडोसन एक्ट का विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस आंदोलन को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह को ही डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का नेतृत्व किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, वो कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। किस भारतीय नेता ने भारत के विभाजन का विरोध किया और संविधान सभा में इसके खिलाफ आवाज उठाई? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किस आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा असफल प्रयास कहा जाता है? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कहा जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी को। किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग का गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? तो एनी बेसेंट ने। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चरखा को स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यानी कि टैगोर ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने अलीपुर बम केस में भाग लिया था? तो अरविंदो घोष ने लिया था। किसे स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। किस आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। किस भारतीय नेता ने अन्ना आंदोलन के लिए प्रेरणा दी और उनके साथ कार्य किया? तो महात्मा गांधी ने। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किस भारतीय नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उसे अपनी चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया? तो इंदिरा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसे भारत की आज़ादी के लिए प्रथम महिला क्रांतिकारी कहा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को। किस भारतीय नेता ने साइमन कमीशन के विरोध में घायल होने के बाद अपना जीवन खो दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। किसने डांडी मार्च के दौरान अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने। किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। किस भारतीय नेता ने अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया और उसे स्वतंत्रता संग्राम का मूल आधार बनाया? तो महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।